इस ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं कह देती हूँ कि मैंने डेकोरेशन स्टार्ट किया है और ज़्यादातर चीज़ें बिना खरीदी हुई वेस्ट मटेरियल्स ही हैं। और इस वीडियो में इसलिए मैं हमेशा ये चाहूँगी कि आपके पास अगर कोई क्रिएटिव आइडिया हो तो आप मुझे दीजिए, ताकि मैं उसको अपने गार्डन में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी ये फ़ील करके अच्छा लगे कि मेरा जो इतना हार्ड वर्क है वो आपको पसंद आ रहा है। आपको इस ब्लॉग में मेरी कौन-सी की गई चीज़ सबसे अच्छी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या कहाँ पे मैं क्या ऐड कर सकती हूँ। और यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे आपको डीआईवाई आइडियाज़ भी देने वाली हूँ, जो बहुत आसान होंगे। हालाँकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, पर मैं आपको जो चीज़ें दिखा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स, मैं हूँ अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज दिन है गार्डन मेकओवर व्लॉग का। और आप में से जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जानते होंगे कि जब मैं अपने घर से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आई थी, तो ये जो गार्डन था, एरिया काफ़ी बड़ा था, कई लॉन्स थे, पर उतने वेल ग्रूम्ड या वेल मेंटेन्ड नहीं थे। फिर मैंने एक प्रॉमिस जो किया था वो ये किया था कि मैं विदाउट एनी एक्सपेंडिचर तमाम गार्डन को स्टैब्लिश करूंगी, उनके नए प्रोपोगेटेड प्लांट्स के संग। और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल यानी कि डिस्कार्डेड चीज़ें स्टोर में या बाहर की तरफ फेंकी हुई हैं, भरी हुई हैं, उनके क्रिएटिव यूजेस से मैं अपने गार्डन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एरियाज क्रिएट करूंगी, जो आपको न सिर्फ देखने में अच्छे लगेंगे, बल्कि गार्डन को एक नया लुक देंगे और थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिविटी उसमें ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है गार्डनिंग एस्थेटिक्स, तो गार्डन तो था, पर एस्थेटिक्स ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मुझे जब यहाँ आकर के मिली, तो मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया और अब धीरे-धीरे करके गार्डन शेप लेता जा रहा है। मेरा जो पुराना गार्डन था वो आप मेरे वीडियोस में देखते रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से सेट था, प्लांट्स का एक अपना स्पेस था, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के संग क्लब कर चुके थे, जेल कर चुके थे, क्योंकि वो कई साल की मेहनत के बाद ऐसा हुआ था। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो सारे प्लांट्स तो लेके आई हूँ, पर लाने में बहुत सारे प्लांट डिस्टर्ब हुए, उनका नेचुरल स्पेस हटा। घर सेट करने में, तमाम चीज़ें करने में मैं भी उतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं रह पाई प्लांट्स के प्रति, कुछ प्लांट्स पे उसका असर भी पड़ा। पर अब धीरे धीरे चीज़ें सेट होने लगी हैं, प्लांट्स भी अपना शेप लेने लगे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ जो मैंने रिसेंटली मेकओवर उनका किया है, उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। हालांकि वो अभी नए हैं तो उतने ज़्यादा लश ग्रीन आपको हो सकता है ना लगे, पर आपके लिए आइडियाज़ बहुत सारे हैं। फिर जब धीरे धीरे वो अपना शेप ले लेंगे तो वो एक बहुत ही खूबसूरत एग्जॉटिक एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं वो एक सिंपल वॉल है। इसके लिए मैंने यूज किए थे यहाँ पड़े हुए डिस्कार्डेड विंडो पैनल्स, और उनपे इस तरह से हैंग करने के लिए हुक्स लगवाई। और ये स्क्रीन रेडीमेड आपको मिल जाएगी अमेजोन पे या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे, जो स्टिक ऑन होती है, यानी कि पीछे से स्टिकर उतार के आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इन विंडो पैनल्स पर मैंने ग्रीन कलर को करवाया, और वो भी नाइफ से, ब्रश की सहायता से नहीं, नाइफ से, सो दैट कि बहुत सारा डिस्ट्रेस स्ट्रक्चर आ जाए और देखने में ये बहुत ही ओल्ड विंडो पैन्स की तरह दिखाई दें। और इन स्टिकॉन्स को आप बहुत ही आसानी से स्टिक कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा लुक आ जाता है जैसे स्टेन ग्लास पेंटिंग का आता है, और बहुत ही पिक्चरस्क लुक बन जाता है। जिन पे ग्लास लगा था उन पर तो ये स्टिकर्स मैंने पेस्ट कर दिए थे, पर बहुत सारे ऐसे भी पैनल्स थे जिन पे ग्लास नहीं था और मैश लगी हुई थी, वो आगे वाली जो विंडो के कवर्स होते हैं वो, तो उनको मैंने मेटेलिक स्प्रे पेंट से उनके मैश को कलर करके नया लुक दे दिया। कलर भी मैंने बहुत डल गोल्ड यूज किया, जिससे कि थोड़ा पुराना एंटीक उस पे लुक आ जाए। फाइनली सब कुछ कर लेने के बाद मैंने यूज किया ग्रीन कलर का मेटेलिक पेंट, जिसको कि मैंने नाइफ की हेल्प से बेस पे जो पेंट किया था उसके ऊपर अच्छे से लगा लिया। और ऊपर वाला जो है वो फ्लोरेसेंट है, तो उसमें थोड़ी शाइन ऐड हो जा रही है, और नीचे वाला जो था वो प्लेन फ्लैट ग्रीन कलर था। इस तरह से ये सारे पैनल्स मैंने तैयार कर लिए, और अब इनको उस दीवार पे हैंग करना था। इस तरह के कास्ट आयरन के कॉर्नर्स थे, उनको कॉर्नर्स में विंडोज के ऊपर हैंगिंग बास्केट हैंग करने के लिए यूज किया। सिंपल इस तरह की टेराकोटा टाइल्स होती है, इनको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में कलर करा लिया, सो दैट कि नीचे जो फ्लोर वाला हिस्सा हो वो बड़ा चेकर्ड सा लुक आ जाए। सारे जो मेरे प्लांटर्स थे उनमें
मैंने वाइट कलर का वेदर कोट पेंट करा दिया। वेदर कोट पेंट का फायदा ये होता है कि जब भी आप गमलों में इनको करा देंगे तो कम से कम 3-4 साल तक की छुट्टी हो ही जाती है। बहुत ही अच्छी इनकी स्ट्रेंथ होती है और पानी से और गर्मी से, सर्दी से खराब नहीं होते हैं। कुछ एक प्लांटर्स मैंने व्हाइट सीमेंट से पेंट करके रखे हुए थे जो बहुत ही काफ़ी डिस्ट्रेस्ड लुक दे रहे थे, और इन सब को मैंने अरेंज किया। इस एरिया में जो प्लांट मैं अरेंज करूँगी, वो नीचे जो प्लांट अरेंज कर रही हूँ उसमें मेजरली सेंसेवेरिया यानी कि स्नेक प्लांट की तमाम वैरायटीज़ हैं। नोलिना पाम, पोनीटेल पाम के 2 प्लांटर्स हैं, और थोड़ा-सा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर मेंटेन रहे उसके लिए मैंने यहाँ पर प्लांटर्स में लगाए हुए हैं पेनीवर्ट के प्लांट्स और ये बैम्बू प्लांट। और ये जो टेबल है ये टेराकोटा की टेबल है, पर मैंने इसको भी वाइट करा दिया है। काफ़ी पुरानी, मेरी 17-18 साल पुरानी टेबल है। ये ट्रॉफी प्लांटर भी काफ़ी पुराना है। नीचे की तरफ ये 2 छोटे ट्रॉफी प्लांटर्स मैंने रखे हैं, जिसमें एक में लगी है मोंडो ग्रास और एक में स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। और सामने साइड में बहुत सारे चाइना डॉल प्लांट के प्लांट्स हैं जिनको कि मैंने अरेंज कर दिया। बैम्बू प्लांट के भी कुछ प्लांट्स हैं, और इस तरह से इन प्लांट्स की हेल्प से मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया। जितनी भी मेरे पास सेंसेवेरिया की वैरायटी हैं, छोटी बड़ी, वो सारी की सारी मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दी हैं। अब ऊपर जो हैंगिंग प्लांटर्स यूज़ किए हैं उसमें सबसे पहले तो आईपियोमा या स्वीट पोटैटो वाइन यूज़ की हुई है। एक तो इससे बहुत ही अच्छे कलर्स आते हैं, दूसरा फास्ट बढ़ती है, और मुझे ऐसी ज़रूरत थी कि हैंगिंग प्लांटर्स एकदम थिक और भरे हुए हों। पर क्योंकि धूप इतनी आती है कि मनी प्लांट की पत्तियां गर्मियों में मई जून में तो बर्न हो जाती, इसलिए मनी प्लांट्स को नहीं हैंग कर सकती थी। और फिर मुझे ज़रूरत थी एक अच्छी लश बास्केट की, तो उसमें स्वीट पोटैटो वाइन ही ऐसी है जो बहुत जल्दी थिक बुशी हो जाती है। उसके अलावा ये पाइलिया ये वैरायटी है जो कि एस्परेगस की हैंगिंग बास्केट है। इस तरह से मैंने हैंगिंग बास्केट और 2 हैंगिंग बास्केट मैंने यूज़ की टर्टल वाइन की, और उसका कारण यही है कि मुझे फास्ट ग्रोइंग चाहिए और थोड़े दिन बाद जब ओवर ग्रोन हो जाए तो थिक और बुशी हो जाए। ऊपर के हिस्से में मैंने टेकोमा की, मेरे पास 2-3 वैरायटीज़ की वाइन्स हैं, वो मैंने ऊपर बड़े प्लांटर्स में जो लगी हुई थी, इस एरिया के जो रूफ है वाला हिस्सा है उस पे रखवा के नीचे की तरफ हैंग करा दिया है। और होपफुली धीरे-धीरे ये फैलने लगी है, और होपफुली ये मॉनसून तक बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। तो ऊपर का जो हिस्सा है, जो अभी आपको व्हाइट दिख रहा है, वो पूरा ग्रीन कवर से भर जाएगा, तो काफ़ी देखने में अच्छा लगने लगेगा और एस्थेटिक लगने लगेगा ये एरिया। पर इसकी जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो यही है कि इसका जो फ्लोरिंग पे चेकर्ड पैटर्न है वो इसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर बना रहा है। और इसमें जो ट्रॉफी प्लांटर है उसमें मैंने अभी तो गोम्फ्रेना मैंने लगाया हुआ है, और धीरे-धीरे करके ये भी जब बहुत अच्छा थिक हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से स्नेक प्लांट, चाइना डॉल प्लांट, गोम्फ्रेना, स्पाइडर प्लांट, मोंडो ग्रास, पोनीटेल पाम और स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ जो मेरे पास तमाम हैं, उनको मैंने यूज़ किया। प्लांटर्स ऑलमोस्ट वाइट कलर के सारे हैं। फर्श पे जो पैटर्न करा मैंने वो चेकर्ड था, और आने वाले दिनों में जब बारिश के दिनों में प्लांट ओवरग्रोन हो जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएँगे, तब ये एरिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। मैं आपको क्रिएटिव आइडियाज़ दे रही हूँ, चीज़ों को बहुत आसानी से यूज़ कर पाने का, क्योंकि हर आदमी आर्टिस्ट नहीं होता है, हर आदमी उतना क्रिएटिव नहीं होता है, पर अच्छा डेकोरेशन, अच्छा गार्डन सभी को अच्छा लगता है। आपके पास हो सकता है ये सामान हो, पर अगर आपने कभी हो सकता है इनको इस एंगल से सोचा ना हो। तो इन तमाम छोटी-छोटी क्रिएटिव चीज़ों के लिए आप मुझे ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आप देखते हों या चैनल पे पहली बार आए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर पुश कर दिया करें, क्योंकि बेल आइकन पुश करने से गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाते हैं। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो मैंने स्टार्ट तो कर दिए हैं, पर उनको शेप लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ही आपको दिखाने लायक होंगे मैं अपने इन गार्डन मेकओवर व्लॉग्स में उनको डालती जाऊंगी। और आपको व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।